जोंगकुक सीधी आंखों में चाय के कप के अंदर झांकते हुए कहता है, मैं चलता हूँ। जैसे तैयांग का वजूद वहाँ था ही नहीं। तैयांग कॉन्फ्यूज टोन में कहता है, क्या कहा तुमने? जोंगकुक कहता है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हारे इस डेट में अब और नहीं रुकूंगा मैं। तैयांग के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया, लेकिन उसकी आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया। तैयांग कॉफ़ी कप लिप से टच करके उसमें से एक सिप लेकर कहता है, कहाँ जाओगे तुम? जोंगकुक कहता है, कहीं भी। जोंगकुक अपनी कांपती उंगलियों को जोर से भींचा। उसका पूरा शरीर एक ठंडे झोंके से कांप उठा। जोंगकुक मन ही मन कहता है, डरना मत। लेकिन वो जानता था कि उसका डर कुछ ऐसे ही नहीं जाएगा। जोंगकुक कहता है, इस दुनिया में सिर्फ आरबीसी नहीं जहाँ मैं अपना घर बना सकता हूँ। जोंगकुक के अल्फाज तीखे थे, जैसे किसी घाव पर नमक छिड़का गया हो, लेकिन तैयांग उसे एक पल के लिए भी सीरियसली से नहीं लिया। उसके लिए कुकी की बात सिर्फ एक गुस्से वाली जीत थी जो काल तक थक जाएगा। जोंगकुक उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उस दिन की यादें, वो ठंडी नदी, उसका भीगना और उसका वो छोटा सा हेट खोना, सब कुछ उसके पैरों में जंजीर बन गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने उसके दिए हुए खाने को ठुकरा दिया था। जोंगकुक नहीं चाहता था कि उस दर्द का एक और पार्ट लिखा जाए, इसलिए उसने बस टी कप उठाया और गर्म कॉफ़ी एक सांस में पी गया। उसकी सांस रुक गई, गले में जलन हुआ, लेकिन उसने कप खाली कर दिया और तभी गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाला। कुकी तैयांग ने हल्की सी शांत जैसे आवाज़ में जोंगकुक का नाम पुकारा। जोंगकुक उसकी तरफ इशारा करते हुए। जोंगकुक का गला सूख गया था, लेकिन उसने अपनी आंखें झुका रखी। फिर भी जोंगकुक अपने जेब से पैसा निकालकर टेबल के कोने पर रख दिए। तैयांग कहता है, ये क्या है? जोंगकुक मुश्किल से अपने होठ खोलकर कहता है, कॉफ़ी के पैसे हैं। जोंगकुक की नज़र अब भी उस उंगली पर टिकी थी जिसे तैयांग उसके तरफ उठाया था। तैयांग कहता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जिस तुम जैसे किसी के पैसे की ज़रूरत है? तुम जैसे सर्वेंट से मैं किम तैयांग पैसा लूँगा? जोंगकुक कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे तुमसे कुछ भी लेना पसंद नहीं है। जोंगकुक तैयांग को ये तो कह दिया, लेकिन इसके बाद एक ठंडी सी लहर उसके रीढ़ के हड्डी से नीचे गुजरी। उसके हाथ दोबारा कांपने लगे और उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। पसीने से तर हो चुका था जोंगकुक, फिर भी उसके अंदर की एक बेचैन क्यूरियोसिटी ने उसका दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि ये आरविश नहीं था, ये वो जगह नहीं था जहाँ जियोन जोंगकुक एक बेसहारा अनाथ की ज़िंदगी जिए, उसके बनाए हुए कानून के नीचे। तैयांग अपने बेहद कोल्ड और डेंजरस टोन में कहता है, सिर उठाओ। जोंगकुक कहता है, नहीं उठाना। तैयांग कहता है, कुकी सिर उठाओ। जोंगकुक अब गुस्सा होकर कहता है, मुझ पर हुकूमत करना बंद करो। जोंगकुक की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी, आंखों में शोला था जो सीधा तैयांग की आंखों से टकरा गया। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। ये अल्फाज उसके मुंह से बिजली की तरह निकले। वो डर जो कब से उसके अंदर पल रहा था, एक झटके में चीता बन गया। तैयांग कहता है, नौकर। जोंगकुक कहता है, मैं आरबिश में अंकल बांग के साथ पली बड़ी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कोई नौकर हूँ। तैयांग कहता है, अच्छा तो तुम हो क्या? जोंगकुक कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कुकी के आंखों के कोना लाल पड़ गए, जैसे आंसू ने बस एक पल और चुपने की कोशिश की हो। मैं पहले भी कुछ नहीं था तुम्हारे लिए और हमेशा कुछ नहीं रहूँगा। उसी पल एक तेज़ चुभने वाली दर्द उसके इमोशन के अंदर से गुजर गई। उसकी ग्रीन आंखें आंसू से भरी थी जब उसने तैयांग की तरफ गुस्से से देखा, लेकिन फिर भी कुकी अपने आप को संभाल लेता है और उससे सामना करने की हिम्मत जुटा लेता है। तैयांग चुपचाप अपने कॉफ़ी कप का हैंडल पकड़े हुए बैठा रहा। उसके दिमाग में वही दिन घूम गया जब उसने जियोन जोंगकुक को गुस्से में मार देने का सोचा था, और अभी भी
उसी कशिश का एहसास हो रहा था उसे फिर से। गर्मी से भरा हुआ एक लेट समर का दिन था, जब उसका पूरा शरीर मिट्टी से गंदा हो गया था और कपड़े बिल्कुल मिस्ड अप हो गए थे। उसी दिन एक बेकार सा लड़के की हरकतों ने उसका सब्र तोड़ दिया था। तयंग अपने मन ही मन कहता है, अगर मैंने उस दिन तुम्हें मार दिया होता तो। उसके मन में ये सोच आई कि उस वक्त का गुस्सा इतना बुरा नहीं था जितना कि आपका है। अभी के इमोशन उसको एक पागल इंसान जैसा महसूस करवा रहे थे। एक अननोन लड़के के लिए ये अजीब सी ऑब्सेशन और डिज़ायर उसे सबसे ज़्यादा घिन दिलवाने वाली बात लग रही थी। तयंग वो पैसे उठाए जो जोंगकुक ने टेबल के ऊपर छोड़े थे और अपनी सीट से उठ गया। फिर उसने एक एक करके पैसे जोंगकुक के गोद में गिरा दिए। उसके बाद तयंग उसे नीचा दिखाने वाली अंदाज में कहता है, ले लो। जोंगकुक तयंग की तरफ तीखी नज़र से देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन तयंग गोल्ड कॉइन्स उसकी स्कर्ट पर गिरा दिए थे। तयंग और भी ज़्यादा गोल्ड कॉइन उसमें ऐड करके जोंगकुक के गोद में गिराते हुए कहता है, और ये भी ले लो तुम। जोंगकुक कहता है, तो तुम एक क्या? तयंग कहता है, स्टॉप, थैंक यू, बस ये कहना चाहिए तुम्हें कुकी। तयंग मजाक उड़ाया उसका, जैसे तुम आयु का पैसा लेती हो, शुक्रिया के साथ, इज्जत के साथ, बिल्कुल वैसे ही इसे एक्सेप्ट करो। जोंगकुक की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसके होठ हिल रहे थे, पर शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। तयंग कहता है, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया। लेट तो हो नहीं तुम, तो तुम्हारा काम का पैसा दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तुमने मुझे टाइम दिया, ये उसका पैसा है, रख लो। अब उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जोंगकुक गुस्से में अपने दांत पीस लेता है, लेकिन अब तक उसके गाल पर गर्म आंसू की धार बह चुकी थी। तयंग फिर कहता है, अगर पसंद नहीं तो सोच लो, ये एक अनाथ पर की गई दया है, काइंडनेस है। आंसू उसके गाल को गुदगुदाते हुए नीचे गिर रहे थे। उसके इमोशंस अब किसी और रास्ते से नहीं निकाल रहे थे, सिर्फ दिल को चीर देने वाली, रूह तक छुपी हुई सिसकियों के जरिए बाहर आ रहे थे। तयंग कहता है, एक लड़के के पीछे झुकते हो तुम कुक, जो तुमसे बस दया में शादी करना चाहता है, और यहाँ कुछ कॉइन्स के लिए अपने प्राइड को बचाने चले हो तुम। क्या मजाक है? तयंग की तीखी मुस्कुराहट उसके लिए एक इनविजिबल थ्रेड की तरह थी जो उसे खींच लिया। जोंगकुक उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसका दर्द अब तक आंसू में बदल चुका था, जो बिना रुके उसके चेहरे से बरस रहे थे, जैसे कोई बांध टूट गया हो। तयंग ने कैफे से निकलते वक्त एक संतोष मुस्कुराहट के साथ उसे पीछे छोड़ दिया। जियोन जोंगकुक एक ऐसा लड़का था जो कभी उसकी मौजूदगी में नहीं मुस्कुराया, लेकिन जब भी वो उसके आसपास होता उसके अंदर कुछ टूट जाता। तयंग मन में कहता है, अगर मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता तो रुलाऊंगा ज़रूर। उसके हंसी हो या फिर आंसू, तयंग उसके हर रूप को चाहता था। अगर सिर्फ दर्द ही दे सकता तो पूरे दिल से दर्द ही देता। कम से कम मेरी कुछ अहमियत तो होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, एक छोटी सी दाग की तरह ही सही। कैफे से निकलने से पहले तयंग ने पलटकर एक बार और उसका चेहरा अच्छी तरह से देखा। जोंगकुक हर कुछ सेकंड बाद अपने गाल से आंसू वाइप कर रहे थे, जबकि उसकी चश्मा टेबल के किनारे पर थे। तयंग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से निकलते वक्त धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए एक दुआ मांग रहा था, जियोन जोंगकुक, जल्दी से डॉक्टर के बेटे से शादी कर ले और मेरी दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। और जो आंसू और जख्म मैंने उसके लिए बनाए हैं वो उसकी यादों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहे। सूरज अब तक पश्चिम के आसमान में डूब चुका था, लेकिन जोंगकुक अभी तक अपने होटल नहीं लौटा था। बोगम, जो उसके साथ डिनर करने होटल आया था, अब परेशान चेहरे के साथ लॉबी से बाहर निकला। जोंगकुक अब छोटे बच्चे की तरह तो नहीं था,
पर ये शहर उसके लिए अजनबी था। कौन जाने यहाँ कितने बुरे लोग घूम रहा है। डर तो उससे बिल्कुल भी नहीं लगता, पर फिर भी बोगम ने थोड़ा हिचकिचाहट भरा कदम सड़क पर रखा। उसका दिमाग उसके पैरों से तेज भाग रहा था। उसने सोचा था जोंगकुक म्यूजियम में होगी, लेकिन जब तक वो पहुंचा म्यूजियम बंद हो चुका था। उसकी तलाश ने उसे पूरे शहर में भटकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कहीं भी जोंगकुक का पता नहीं चला। क्या वो खो गई है? बोगम ने भीड़ बिल्डिंग्स के और पेड़ों के बीच तेज कदम पर है, या फिर किसी बुरे इंसान से टकरा गई। उसके दिमाग में आते हर बुरे ख्याल को वो दफन कर देना चाहता था। वो सोचना भी नहीं चाहता था जो हो सकता था। तभी उसने उसे देख लिया। जोंगकुक म्यूजियम स्ट्रीट के अंत में एक पार्क के चौराहे में फाउंटेन के सामने खड़ी थी और एक सिक्का फाउंटेन के स्टैचू की तरफ शक भरी नज़र के साथ फेंक रही थी। जोंगकुक, बोगम ने जोर से पुकारा। उसकी निगाहें अपने आप उस आवाज़ की तरफ मुड़ गई जहाँ से उसका नाम पुकारा गया था। बोगम। जोंगकुक थोड़ी हैरान लग रहा था, जैसे उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी वजह से कोई इतना परेशान हो गया होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोगम उसके पास आया, अपने पसीने से भीगे हुए बालों को माथे से हटाते हुए। बोगम, तुम यहाँ? तुम्हारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का क्या? अब वो मैटर करता है क्या? तुमने तो। बोगम ने उसके कंधे पकड़ लिए। उसने गहरा सांस लिया और एक भारी सी शाई के साथ छोड़ दिया। कुछ देर में उसका तेज सांस लेना थोड़ा शांत हो गया। तुम ठीक हो? हाँ, यह बैठना चाहोगे बोगम? जोंगकुक ने पूछा। उसकी निगाहें चिंता भरी थी, बोगम के चेहरे पर टिकी हुई। अब किसकी परवाह किससे है? बोगम ने अपने गर्म हाथों से जोंगकुक का चेहरा थाम लिया और एक लंबी शाई भरी, जो ज़्यादा दुखी सी हंसी जैसे लगी। तभी बोगम ने देखा जोंगकुक की आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, हल्का सा लालपन था। जोंगकुक, क्या तुम रो रही हो? नहीं नहीं, जोंगकुक ने इतनी जल्दी में जवाब दिया जैसे उसके पास कुछ कहने को बची ही नहीं। और ये देखकर बोगम को और भी पक्का हो गया, बोगम का शक पक्का हो गया कि जोंगकुक रोई थी। क्यों रोई थी तुम? नहीं रोई मैं। किसने रुलाया तुम्हें? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जोंगकुक ने मुस्कुराने की कोशिश की और उसके हाथ को नरमी से हटा दिया। बस म्यूजियम देखा, पार्क में वॉक की और एक विश की। विश? हाँ, सब कर रहे थे तो मैंने भी की। जोंगकुक ने फाउंटेन की तरफ उंगली से इशारा किया जो पार्क के बीच में था। लोग हंसी मस्ती में सिक्के फेंक रहे थे और विशेष मांग रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए विश की कि तुम्हारा मेडिकल स्कूल में एडमिशन हो जाए। पक्का सही जगह फेंका था। बोगम हंसी रोक नहीं पाया और उसने उस फाउंटेन के स्टैचू के हाथ में बने बॉल की तरफ पॉइंट किया। पीछे से उन लोगों की आवाज़ें आ रही थी जो अपने सिक्के गलत जगह गिरा रहे थे। ऑफ कोर्स मैंने किया, जोंगकुक ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं इस काम में बहुत अच्छा हूँ। मुझे पता है, मैं ऑलरेडी इमेजिन कर सकता हूँ। डिनर का टाइम हो गया है। तुम्हें भूख लगी होगी क्या? चलो एक और विश करते हैं। उससे पहले जोंगकुक फाउंटेन की तरफ सीधा चल पड़ा, एक शाइनी गोल्ड कॉइन हाथ में पकड़े हुए। बोगम उसके सरप्राइज के लिए बिना कुछ बोले चुपचाप उसके पीछे पीछे आ गया। जोंगकुक, सीरियसली तुम अपने गोल्ड कॉइन्स यहाँ थ्रो करोगी फाउंटेन में? तुम जैसे छोटी सी नाजुक चिड़िया। जोंगकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी ताकत से कॉइन पिच किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो कॉइन बॉल के एज से टकरा कर दूसरी साइड चली गई। जोंगकुक ने शौक में आंखें फैलाई और फ्रस्ट्रेशन से अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लिया। उसका चेहरा पूरा गुस्से से लाल हो गया। जोंगकुक, रियली गुड हो तुम, बोगम ने छोटी सी मुस्कान के साथ पूछा। तुम मुझे बिलीव क्यों नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे कॉइन्स एक ही बार में सक्सेसफुली थ्रो किए थे। कितने गोल्ड कॉइन्स थ्रो किए थे तुमने? हाँ, बोगम ने हंसी छुपाते हुए पूछा। उसकी ये हरकतें देखकर जो जोंगकुक जैसी बिल्कुल नहीं थी। ओके, अब जब मैंने डार्ट्स के फाउंटेन को इतना
बड़ा डोनेशन दे दिया है तो एक और कॉइन डालती हूँ। क्या तुम एक और कॉइन थ्रो करने वाली हो? बस करो, आप मत करो ए। बोगम ने तेजी से कॉइन जोंगकुक के हाथ से छीन लिया, जिससे जोंगकुक गुस्से से उसके तरफ झपके और स्क्रॉल करते हुए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। एक कॉइन तो यूज़ होना ही चाहिए, जोंगकुक ने जिद में कहा। तुम ऐसा बोल सकती हो, लेकिन अब तक कितने गोल्ड कॉइन्स तुमने ऑलरेडी फाउंटेन में डाल दिए हैं। वो मनकी की वैल्यू है। क्या पैसा ऐसे बेकार वेस्ट करने के लिए होता है? बोगम ने आंखें घुमाते हुए पूछा। होता है, जोंगकुक चीख पड़ता है। बस अब और पैसा मत फेंकना, इट्स अ टोटल वेस्ट। अगर पैसा उड़ाना ही है तो चलो आइसक्रीम ले लेते हैं, ओके? अब बेचारा बोगम को क्या पता, जोंगकुक वो पैसा फाउंटेन के अंदर फेंक रहा है जो तायांग उसे देकर गया है काइंडनेस के नाम पर। जोंगकुक ये अपने पास नहीं रखना चाहता, इसलिए जोंगकुक सारे गोल्ड कॉइन्स उस फाउंटेन के अंदर डाल रहा था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।